हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू स्टूडेंट। चलिए आज हम लोग 009 सीरीज का पार्ट 8 में पहुंच गए हैं। इसका मतलब है कि पार्ट 7 के दो क्वेश्चन होंगे। पार्ट 7 के दो क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद है कि आप सभी लोग सॉल्व कर लिए होंगे। हम यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पार्ट 7 के दो क्वेश्चन, फिर पार्ट 8 के 3 क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे, 2 क्वेश्चन होमवर्क में। ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट। ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है। आप देख पा रहे होंगे प्रोबेबिलिटी में बोलता है कि A and B are two events such that P exactly 1 is equal to 2/5। इसको देखिए स्टूडेंट, हम वेन डायग्राम से कैसे सॉल्व करते हैं। वैसे तो फॉर्मूला मेथड है, लेकिन वेन डायग्राम में सिर्फ इस क्वेश्चन को देखने से ही बन जाएगा। इतना आसान है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये हम ले लिए वेन डायग्राम में 2 इवेंट्स बना लिए, ठीक है, A and B ले लिए, ठीक है। P एग्जैक्ट इसको ले लेते हैं A, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो पार्ट है इसको A, ये बीच में कॉमन वाला B और लास्ट इधर ये है C। ओनली A का मतलब स्मॉल a, ओनली B का मतलब स्मॉल c। अब क्वेश्चन में बोल रहा है P एग्जैक्टली वन मतलब इधर और इधर, मतलब A प्लस C एग्जैक्टली 1, A प्लस C इज इक्वल टू 2/5 गिवन है। अच्छा, P A यूनियन B मतलब पूरा कंप्लीट, A प्लस B प्लस C, A यूनियन B मतलब पूरा का पूरा, A भी और B भी, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 1/2 गिवन है। अच्छा, मुझे फाइंड करना है P A इंटरसेक्शन B। देखिए केवल देखने भर से आपको पता लग रहा है कि A इंटरसेक्शन B मींस स्मॉल b आपको फाइंड करना है। नाउ आंसर आपकी आंखों पे नाच रहा है। A प्लस B हो गया 2/5, उधर ले जाइए, यहां से आ जाएगा B इज इक्वल टू 1/2 माइनस 2/5, 10 एलसीएम, ये आ जाएगा 5 माइनस 4, ये आ गया 1/10। ये आ गया आपका आंसर। P A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 1/10। दिस इज द आंसर। ये फाइंड करना था। P प्रोबेबिलिटी, P फॉर प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन का मतलब है बेटे ये A और ये C, तो A प्लस C गिवन था 2/5। बस इतना आसान। आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ये फायदा है स्टूडेंट, ये जो हम लोग सीरीज, हम जो ये सीरीज चला रहे हैं, इसमें ये आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। क्या फायदा मिलेगा बेटे, कि हम जो क्वेश्चन को डिस्कशन कर रहे हैं उसको नए इसको फॉर्मूला मेथड से बनाएंगे, आराम से बन जाएगा, 100% क्वेश्चन बनेगा। लेकिन हम देखिए कोई एक नया मेथड आपके सामने ला रहा है। एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है। और स्टूडेंट इसमें देखिए मैं आपको क्या इंपॉर्टेंट लॉजिक आपको देने वाला हूं, बहुत ध्यान से देखिए। मेरे पास fx गिवन है, fx 2 बार डिफाइन हुआ है। एक बार यहां पे डिफाइन हुआ है मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 1 के लिए, एक बार यहां पे मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1 के लिए। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये tan इनवर्स x लेस देन इक्वल टू 1 है, यहां ग्रेटर देन 1। अच्छा, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ग्राफ बना दीजिए। आइए इसका ग्राफ देखते हैं। ये हो गया, ये देखिए मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 1 मतलब पॉजिटिव साइड ही बनेगा, और ये 1, ये हो गया यहां पे -1 और ये हो गया 1। ये जो आपका ये -1 और 1 दोनों को कंसीडर नहीं करना है। ये आपका ग्राफ बना, ये हो गया हाफ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हाफ मॉड ऑफ x -1, ये इसका ग्राफ बन गया। बहुत बढ़िया, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये ग्राफ है। यहां हॉलो सर्कल का मतलब है ये दोनों को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ये बन गया ग्राफ। आइए स्टूडेंट हम बनाते हैं tan इनवर्स x का ग्राफ। tan इनवर्स x का ग्राफ मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 1। ध्यान से देखिएगा, 1 पे यहां मार्क कर देते हैं 1, ये डार्क लाइन -1 पे यहां मार्क कर देते हैं, इसको बना देते हैं tan इनवर्स x के लिए। ऑलमोस्ट s के फिगर में ये बनता है, ये यहां पे रहेगा ये डार्क। बस ये जो है ये tan इनवर्स x का और ये मॉड ऑफ x -1 का ग्राफ हो गया। अब आप देखिए, बहुत ध्यान से देखिए इस ग्राफ को, क्या समझ में आ रहा है। इधर आ रहा है ये माइनस इंफाइनाइट से आप आ रहे हैं, इंफाइनाइट की तरफ जा रहे हैं। आप सोचिए ये जो ग्राफ आ रहा है बिल्कुल कंटिन्यूअस। कंटिन्यूटी का मतलब क्या है,
व्हेन आई पुट द पेन, एक बार मैंने पेन को यहां रख दिया एंड विदाउट लिफ्टिंग द पेन, यदि मैं ग्राफ बना दूं, अब ये ग्राफ मेरे को विदाउट लिफ्टिंग द पेन बन पा रहा है क्या? नहीं, यहाँ पे टूट रहा है ग्राफ। देखो यहां से मैं चल रहा हूं, इधर आकाश लोक से ऐसा चलते आया, यहां पे मेरा ग्राफ टूट गया, मैं यहां पे पहुंचा, -1 पे टूटा ग्राफ, और फिर यहां से एकदम कंटिन्यूअस, 0 0 सब में कंटिन्यूअस, ये यहां पे ग्राफ पे टूटा मैं यहां, फिर उसके बाद कंटिन्यूअस, मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस फॉर x बिलोंग्स टू r माइनस -1 एंड 1। ये जो पॉइंट है -1 पे मेरा ग्राफ ब्रेक हुआ है, 1 पे मेरा ग्राफ ब्रेक हुआ है, दैट्स ऑल। और कहीं मेरा ग्राफ ब्रेक नहीं हुआ, यहां से चला आ रहा है, यहां ब्रेक हुआ, फिर कंटिन्यूअस ग्राफ चल रहा है, फिर यहां पर ब्रेक हुआ और फिर आगे बढ़ गया। इट इज वेरी क्लियर कि ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, सिर्फ 2 पॉइंट ऐसा मेरे को मिल रहा है, -1 एंड 1, जहां पे ग्राफ ब्रेक हो रहा है, हेंस फाइनली ग्राफ इज कंटिन्यूअस एक्सेप्ट -1 एंड 1, सो दैट द करेक्ट आंसर इज डी, दैट्स ऑल। नोट कीजिए, हम लोग एक्चुअल में पार्ट 8 के 3 क्वेश्चन अभी करने वाले हैं, ओके। हाँ स्टूडेंट, पार्ट ए के 3 क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। ये 3 क्वेश्चन हमने लिख रखा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वेक्टर अलजेब्रा का क्वेश्चन है, जो ऑलरेडी 9 जैन शिफ्ट 1 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैनिपुलेशन देखिए, वेक्टर अलजेब्रा देखिए स्टूडेंट, यदि आप जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वेक्टर एंड 3D को एकदम कर लीजिए। फंडामेंटल्स मैनिपुलेशंस कम है और क्वेश्चन उसके बनने ही हैं। बाकी टॉपिक में फंडामेंटल भी ज्यादा है, मैनिपुलेशन भी ज्यादा है। वेक्टर 3D आप जरूर करके आपको जाना चाहिए। क्वेश्चन में बोल रहा है a इज इक्वल टू a, वेक्टर a है i माइनस j, बहुत बढ़िया। वेक्टर b भी गिवन है i प्लस j प्लस k, वेरी गुड। एक c वेक्टर फाइंड करना है, एक्चुअली अपने को मॉड ऑफ c स्क्वायर चाहिए, तो ठीक है अपन मॉड ऑफ ये वेक्टर c ले लेते हैं, xi प्लस yj प्लस zk, थोड़ी देर के लिए ले लेते हैं। अच्छा, कुछ कंडीशंस गिवन है स्टूडेंट, a क्रॉस c प्लस b इज इक्वल टू 0 एंड a डॉट c इज इक्वल टू 0, बहुत बढ़िया, ठीक है। a डॉट c, यदि मेरे को a डॉट c इज इक्वल टू 0 गिवन है तो इसका डॉट प्रोडक्ट 0 है, मतलब यहां से तो मुझे मिल गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो फट से आ गया मेरा। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालिए, ये 1 इंटू एक्स, वाई इंटू -1 और z का तो यहाँ पे 0, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। एक कंडीशन एक्स वाई में रिलेशन यहां मिल गया, x इज इक्वल टू वाई। एक रिलेशन मुझे यहां से मिल जाना चाहिए। ये वेक्टर a क्रॉस c प्लस b इज इक्वल टू 0 गिवन है। सबसे पहले अपन वेक्टर a क्रॉस c फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट ये हो जाएगा i j k a, ये हो जाएगा 1 -1 0 एंड c x y एंड z। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, i माइनस z माइनस j, ये हो जाएगा z एंड प्लस के टाइम्स ये होगा y प्लस x। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस आई जेड माइनस जे जेड प्लस एक्स प्लस वाई टाइम्स ऑफ के, ये मुझे मिला a क्रॉस c। अच्छा, हम a क्रॉस c प्लस b, इसमें b को ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा माइनस आई जेड माइनस जे जेड प्लस एक्स प्लस वाई के, आई जे एंड के, प्लस b है i प्लस जे प्लस के। यहां से i कॉमन आ रहा है, क्या बन जाएगा माइनस जेड प्लस 1i, यहां से j कॉमन आ रहा है माइनस जेड प्लस 1j प्लस ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 1 टाइम्स ऑफ k इज इक्वल टू a क्रॉस c प्लस b, और ये मुझे 0 गिवन है। हेंस यहां से मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 0i 0j 0k, तो यहां से माइनस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड माइनस जेड प्लस 1 इज अगेन 0 as well as x plus y plus 1 is equal to 0। सिंप्लीफाई करते हैं तो x plus y is equal to -1, बस x plus y is equal to -1 and x minus y is equal to 0।
इस जगह का यूज कर लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई इज इक्वल टू -1, ऐड करते हैं 2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/2, यहां से x इज इक्वल टू y, क्या क्या रिजल्ट मिला, x इज इक्वल टू -1/2, y इज इक्वल टू -1/2 एंड z इज इक्वल टू 1। ये तीनों चीजें मुझे मिल चुकी है। मॉड ऑफ z यदि हमको चाहिए, मॉड ऑफ c चाहिए, मतलब रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को स्क्वायरिंग करेंगे, हेंस मॉड ऑफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मींस 1/4, वाई स्क्वायर मींस अगेन 1/4 प्लस जेड स्क्वायर मींस 1। बस बच्चे बस 4, या 1 प्लस 1 प्लस 4, 6/4 इज द आंसर। पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 6/4, 3/2 एंड 3/2 इज द आंसर। जैसा क्वेश्चन में गिवन है स्टूडेंट, जैसा कुछ गिवन है, मैंने क्या कहा, वेक्टर एंड 3D एक ऐसा टॉपिक है जिसके क्वेश्चन आपसे जरूर बनेंगे। जैसा क्वेश्चन में गिवन है बस हम वैसा ही करते चले जा रहे हैं, कोई नयापन नहीं है क्वेश्चन में। थोड़ा फंडामेंटल मालूम होना चाहिए। क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन है। बहुत इजी क्वेश्चन, नोट कीजिए। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। हाँ स्टूडेंट, इस सीरीज 009 सीरीज का ब्यूटीनेस यही है कि पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद दूसरे क्वेश्चन पे जब हम आएंगे तो सारा दिमाग हम हटा देंगे वेक्टर अलजेब्रा से, आ जाएंगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे। आइए सेकंड क्वेश्चन भी कई बार IIT JEE में पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें Z1 - 2 Z2 बाई ये इज ए यूनिमॉड्यूलर। यूनिमॉड्यूलर का मतलब होता है, यूनिमॉड्यूलर का मतलब होता है यदि Z यूनिमॉड्यूलर है तो मॉड ऑफ Z इज इक्वल टू 1। इसमें ये पूरा यूनिमॉड्यूलर है, हेंस हम बोल सकते हैं मॉड ऑफ Z1 - 2 Z2 डिवाइड बाई 2 माइनस Z1 Z2 बार इज इक्वल टू 1। अब सुनो, मॉड ऑफ Z1 बाई Z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 बाई मॉड ऑफ Z2 होता है। हेंस हम बड़े आराम से लिख सकते हैं मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 डिवाइड बाई मॉड 2 माइनस Z1 Z2 इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई मॉड ऑफ Z1 माइनस 2 Z2 इज इक्वल टू मॉड 2 माइनस Z1 Z2 बार। यहां तक बात समझ में आ रही है? ये Z1 है। हाँ जी, अब समझिए, मुझे इस मॉड से बाहर आना है। कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉड से बाहर आने के लिए सबसे बेस्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी Z1 इंटू Z1 बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर, Z1 इंटू Z1 का बार। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ये मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर होता है। जैसे ही मैं इसको स्क्वायरिंग कर दूंगा, आप देखिए ये मॉड ऑफ Z स्क्वायर जैसे नजर आने लग गया। मॉड ऑफ Z स्क्वायर, इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ Z स्क्वायर इज इक्वल टू Z इंटू Z बार। इसका मतलब जिसका मॉड का स्क्वायर है वो अपने आप में खुद और उसका कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट होता है। बस बच्चे बस, इसका स्क्वायर मतलब ये खुद Z1, ये आएगा Z1 माइनस 2 Z2 और इसका बार Z1 माइनस 2 Z2 इज इक्वल टू इधर स्क्वायर, इसका मतलब 2 माइनस Z1 Z2 का बार और इसका पूरे का बार 2 माइनस Z1 Z2 का बार पूरे का बार। अब ये सब प्रॉपर्टी यूज करना है। Z1 माइनस Z2 का बार इज इक्वल टू Z1 बार माइनस Z2 बार। इस पूरे का बार मतलब अलग अलग हो जाएगा, ये हो जाएगा Z1 माइनस 2 Z2 और ये Z1 बार माइनस 2 Z2 का बार। यहां आ जाएगा 2 माइनस Z1 Z2 का बार, ये हो जाएगा 2 माइनस Z1 बार Z2 बार का बार। डबल Z2 में ऑलरेडी बार था, फिर हमारा प्रॉपर्टी लगेगा Z बार होल बार इज इक्वल टू Z। तो ये सिंपल Z2 में कन्वर्ट हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए आंसर। चलिए फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं। पहले Z1 बार का दोनों में, Z1 बार माइनस 2 Z2 Z1 बार माइनस 2 Z1 Z2 बार प्लस
2 इंटू 2 4 Z2 बार। मैं इसको देखिए आप अलग से स्टेप में लिखिएगा, मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि ये हट जाएगा और मल्टीप्लाई कर देते हैं इज इक्वल टू 2 का ये दोनों में 4 माइनस 2 Z1 बार Z2 माइनस ये होगा, माइनस यहां लिख लेते हैं, माइनस 2 टाइम्स ऑफ Z1 Z2 बार और ये हो जाएगा प्लस Z1 बार इंटू Z2 बार। बस बच्चे बस, हो सकता है कुछ कैंसिल हो रहा होगा, देखें जरा 2Z1 ढूंढिए, 2Z1 Z2 बार, ये इससे कैंसिल, और कुछ कैंसिल होगा क्या? Z1 बार नहीं है, ठीक है। वापस से हम लोग इसी में आ जाएंगे, Z1 बार हो जाएगा मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ Z1 बार, Z1 बार ये है 2 टाइम्स ऑफ Z1 बार, ये भी आपका कैंसिल हो गया, ये भी आपका कैंसिल हो गया। यहां पे आ जाएगा Z1 का स्क्वायर मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर, ये आएगा प्लस 4 मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये वाला 4 प्लस, ध्यान से देखिएगा, ये होगा मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर। बस कॉमन शॉमन लेते हैं, इधर LHS में ले आते हैं सबको, ये आ जाएगा मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर माइनस Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर प्लस 4 मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें से मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर 1 माइनस मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर प्लस 4 कॉमन मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखिएगा, है ना, माइनस यदि कॉमन ले लेते तो दोनों सेम आ जाता, तो क्यों ना हम यहां से माइनस कॉमन लेते हैं और इसको चेंज कर लेते हैं, माइनस 4 कॉमन लेके 1 माइनस मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर, अब 1 माइनस मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर फिर से कॉमन मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से देखिए स्टूडेंट कितना इंपॉर्टेंट रिलेशन आ रहा है, यहां से हमारा आ गया, या तो ये 0 होगा, इस छोटे से जगह का यूज करते हैं, बस आंसर आने ही वाला है, 1 माइनस मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या फिर मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या रिलेशन बन रहा है, मॉड ऑफ Z2 इज इक्वल टू 1, बट क्वेश्चन में गिवन है Z2 इज नॉट ए यूनिमॉड्यूलर, मतलब ये नहीं हो सकता, नॉट एक्सेप्टेबल, Z2 यूनिमॉड्यूलर नहीं है, बस मतलब ये होगा, इसका मतलब हो जाएगा मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, हेंस मॉड ऑफ Z1 इज इक्वल टू 2, मॉड ऑफ Z1 इज इक्वल टू 2, ये आंसर, मॉड ऑफ Z1 फाइंड करना था, आपका आंसर 2 आ गया। थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट, ये कैलकुलेशन तो आपको करना ही है, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे बैठे आपको सारे फंडामेंटल ये मालूम है, फटाफट इसका यूज कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कीजिए, कैलकुलेट करके आंसर फाइंड कीजिए, राइट, नोट कीजिए, बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, कई बार IIT में पूछा गया है। आइए स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन पैराबोला कॉनिक सेक्शन का क्वेश्चन है, दो पैराबोलास मुझे गिवन है y square is equal to 4bx minus c and y square is equal to 8x have a common normal, तो आपको ये कम से कम पता होना चाहिए y square is equal to यदि 4ax है तो नॉर्मल का इक्वेशन y is equal to mx, बहुत इंपॉर्टेंट, y is equal to mx plus c be the normal of the parabola y square is equal to 4ax, कंडीशन आपको याद होना चाहिए, y is equal to mx minus am क्यूब माइनस 2am स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट, बिना इस पैराबोला के कंडीशन से आप कुछ नहीं कर सकते, माइनस 2am सॉरी, y इज इक्वल टू mx माइनस am क्यूब माइनस 2am, ये होता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, मुझे y स्क्वायर इज इक्वल टू 8ax गिवन है, तो क्या करेंगे, इस कंडीशन में a को हम 2a से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि मेरे स्टैंडर्ड पैराबोला में यहां 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 हो जाएगा,
बस इसको 2 से रिप्लेस किए तो इक्वेशन आ गया y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am³ माइनस 4am। ये आ गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सेकेंड पैराबोला मुझे गिवन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4bx माइनस सी। यदि मैं इसमें इस x को x माइनस सी से रिप्लेस कर दूं, x को x माइनस सी से, एज वेल एज इस a को b से रिप्लेस कर दूं, तो मेरे को ये नया पैराबोला मिल रहा है। फिर से एक बार, इस a को b से रिप्लेस कर रहे हैं, एज वेल एज x को x माइनस सी से रिप्लेस कर रहे हैं, मुझे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिल रहा है y इज इक्वल टू एम एक्स, m x को x माइनस सी से माइनस 2, a को यहां पर जो a है इसको b से रिप्लेस कर रहे हैं, 2bm³ माइनस 2a की जगह b, 2bm। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया सेकेंड पैराबोला के लिए। अब क्वेश्चन को पढ़िए कि क्वेश्चन पढ़ने से क्लियर हो जाएगा, हैव ए कॉमन नॉर्मल, ये दोनों के लिए कॉमन है मतलब इक्वल है, हेंस मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं mx माइनस 2am³ माइनस 4am इज इक्वल टू mx माइनस सी माइनस 2bm³ माइनस 2bm। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा mx माइनस mc माइनस 2bm³ माइनस 2bm। राइट स्टूडेंट, राइट। यहां पे था mx माइनस 2am³ माइनस 4am। अच्छा, कुछ कैंसिल हो सकता है, हो रहा है, चलिए कैंसिल हो गया। अब हम लोग इसको इधर LHS में ले आते हैं, ये हो जाएगा 2bm³ माइनस 2am³, m³ हो गया, m स्क्वायर मेरे पास कहीं नहीं है, ठीक है, माइनस 4am प्लस mc और यहां से प्लस 2bm इज इक्वल टू 0। बल्कि m उस साइड रहने से और अच्छा था, इज इक्वल टू में रहने दो इसको 4am, और ये आपका माइनस, अभी थोड़ी देर के लिए ये दोनों माइनस, राइट। यहां से 2m³ कॉमन ले लेते हैं, 2m³ b माइनस a, 2m³, यहां से m कॉमन 4a माइनस c माइनस 2b, एक m से एक m कैंसिल, 2m स्क्वायर b माइनस a इज इक्वल टू 4a माइनस c माइनस 2b। ये बात समझ में आ रहा है? ठीक है स्टूडेंट, ये सब कुछ करेक्ट है, y इज इक्वल टू करेक्ट है, 4am आ रहा है, 4am आ रहा है, यहां से 4am आ रहा है, 4a आ गया है यहां पे 4a, और यहां से कॉमन ले रहे हैं 2, m³ वाले टर्म को एक बार चेक करो तो m³ वाले टर्म को y इज इक्वल टू, हाँ यहां पे देखो बेटा, ये एक्चुअली, हाँ ये b को अपन ने a को b से रिप्लेस किया, bm³ है बेटे, सेकेंड वाला, मतलब यहां पर 2 नहीं होगा, यहां पर 2 नहीं होगा, m³ यहां पर bm³ होगा, तो ये 2 कॉमन नहीं आएगा, m³ कॉमन लेंगे तो b माइनस यहां पर होगा 2a, b माइनस 2a, तो b माइनस 2a हो जाएगा और ये 2 नहीं होगा, राइट। हेंस m स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा लिख लेता हूं मैं पहले, 4a माइनस c माइनस 2b बाई b माइनस 2a, इसको मैं लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, देखो यहां से ये b, ये 2 कॉमन लूंगा तो b माइनस 2a बनने जा रहा है, इसको मैं माइनस कॉमन लेके लिख लेता हूं c बाई 2a माइनस b माइनस 2। ध्यान से देखिए, माइनस क्या आ जाएगा, ये c, यहां से माइनस 4a हो गया, c बाई, इसको चेंज कर लिया और यहां से बनेगा 2। क्यों 2 बनेगा बेटा, ध्यान से देखिए, b माइनस 2a कैंसिल हो गया,
ये वाले दोनों स्टेप से कॉमन लेके कैंसिल कर दिया b माइनस टू ए, और माइनस कॉमन लेने से ये हो गया 2 मेरा बच गया। अब मैं इसको बड़े आराम से लिख लेता हूं, कैलकुलेशन कीजिए, आपको सब समझ में आएगा। c बाई 2a माइनस b माइनस 2, ये m स्क्वायर है, मतलब ये राइट हैंड साइड, दिस राइट हैंड साइड, ये ट्विस्ट है क्वेश्चन का, ये ट्विस्ट नहीं है। यहां से तो m स्क्वायर कैलकुलेट करो, सभी को मालूम है कैलकुलेशन, वेरी गुड। ट्विस्ट यहां है, यदि ये m स्क्वायर की वैल्यू है तो ये राइट हैंड साइड ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और राइट हैंड साइड पॉजिटिव होगा, इसका मतलब c बाई 2a माइनस b माइनस 2 ग्रेटर देन 0, हेंस 2 बाई c बाई 2a माइनस b ग्रेटर देन 2। इस ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है, कौन सा वैलिड ऑप्शन है, चॉइस है, जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है? आइए चेक करते हैं। C यदि मैं 3 लेता हूं तो 3 और 2 एग्जैक्टली करेक्ट। देखो C, A, B और C, A की जगह 1, B की जगह 1, तो 2 माइनस 1 1 और C हो गया 3। अकेला ये ऑप्शन जो है ये इसको होल्ड कर रहा है, इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है, अदरवाइज इसमें और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है जो इस कंडीशन को होल्ड करेगा, हेंस D इज द करेक्ट आंसर। नोट कीजिए इसको, अगली बार नेक्स्ट फिर से हम लोग 5 क्वेश्चन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू।